30,000 बच्चों के साथ मिलना है अगले 40 साल के लिए। थोड़ा सा पर चैलेंजिंग लगता है और बढ़िया लगता है, एक पर्पस मिलता है लाइफ को। कभी यार आपने यूं सोचा है कि यार मैं इस पृथ्वी पे आया क्यों हूं, मतलब मेरा पर्पस क्या है, ये जिंदगी मिली क्यों है मुझे? क्या मकसद बस ये था कि यार 18 साल बस घिस घिसा के पढ़ पढ़ा के इंजीनियरिंग करके किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लें जिसकी माँ बाप फीस दे रहे हों, वहां से एक जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद कोई रिश्ता मिल जाए और उसके बाद शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाएं, उन 2 बच्चों को बड़ा कर दें, नर्सरी केजी 12th उनको भी फिर से जेई की कोचिंग कराएं, या चलो जो भी उनका अपना करियर ऑप्शन वो लेना चाहें, फिर उनकी शादी करा दें। ठीक है, कोई फिर आप बोलो ओके एक बच्चा मेरे साथ रहता है, एक यूएस से सेटल हो गया, किसी की बाहर से आपने चलो पढ़ाई कराई, वो खर्चे करे आपने सारे के, आप 50-55 साल की उम्र में पहुंच गए, आप देख रहे हो अरे मेरे बैंक अकाउंट में तो काफी पैसा पड़ा है, मैं तो रिटायर हो सकता हूँ, एक छोटा घर ले रखा है जिसके आगे एक लॉन है, एक गाड़ी आपने ले रखी है जो कि 8 साल पुरानी हो चुकी है, और आप अपने पेट के ऊपर हाथ फिराते हुए बोलते हो वाह मैंने बच्चों को सेटल कर दिया और अब मेरे को बस मेरे पोते दिख जाएं। अगर यही जिंदगी हमें चाहिए तो जनाब इसके साथ क्या यूनिक कर लिया है? नहीं चाहिए मेरे को। आपको एक अपना सोचना पड़ेगा कि यार मकसद क्या, आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है। मैं अभी एक आईएएस वरुण बनवाल के साथ बैठा था, एक बार पॉडकास्ट ली थी हमने, उन्होंने कहा जब व्यक्ति को ये लगने लग जाए कि इस पृथ्वी पे किसी व्यक्ति को मैं से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आप डिलीट भी कर दोगे तब भी 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ा, तब वो डिप्रेस्ड होता है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं यार, ना उन्हें पैसे दिए गए थे ना कुछ और उन्हें मोह दिया गया था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें प्रिजन में रखा जाता था, फैमिली से अलग किया जाता था, उसके बावजूद उनके अंदर ये था कि यार ये करना है, ये होता है पर्पस। जो पैशन शब्द जिसे हमने ओवर हाइप कर रखा है उसका मतलब होता है टू सफर, ये उसका लिटरल मीनिंग है, टू सफर फॉर अ वर्थ वाइल कॉज। क्या हमने वो चीज फिगर आउट करी है अपनी जिंदगी के अंदर? कभी किसी एक बार कम, हम सबके दिमाग में यार बहुत बढ़िया थॉट्स आते हैं, कभी आया नहीं आपके दिमाग में कि यार ऐसा करना चाहिए? कभी आप में भी आया होगा, काश मैं देश का सबसे अमीर आदमी होता, दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, काश मैंने ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा करें। मैं तो अपने मेस में खाना खाता था तब भी यार ये आइडिया आता था कि यार काश मेस का ठेका मैं उठा लूं, और फिर सिर्फ हॉस्टल के मेस को नहीं पूरी दिल्ली का मेस। ऐसे स्टूपिड आइडियाज कभी कभी तो आए होंगे, स्टूपिड बट वाइल्ड, पर हम उन सबको छोड़ देते हैं। एक रिसर्च है, साल में आपको जनाब 4 ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि आपको मिलियनेयर बना सकते हैं, पर हम उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जैसे ही वो थॉट लेके हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, उनमें से एक बोल देता है बेटा आप अपनी पढ़ाई करें, ये सारी चीजें तो कुछ लोगों के साथ होती है, जिनका लग जाता है वो निकल जाते हैं, और इसमें मेहनत लगती है, और मेहनत बेटा तुमसे नहीं होगी, हमने तुम्हें देखा है, मेहनत करनी है तो पहले जेई निकालो, पहले नीट निकालो। आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करते हो, आप कॉलेज के अंदर पहुंच चुके हो, अब आप कोई नई चीज लेके जाओगे माँ बाप के पास तो वो पहले बोलेंगे बेटा आपका यहाँ पे हमने फीस दे रहे हैं, काफी महंगी फीस है, एक प्लेसमेंट सिक्योर कर लो, उस प्लेसमेंट मिलने के बाद आपको जो करना है कर लेना। पर जनाब जिस दिन प्लेसमेंट मिलेगी आपको सैलरी मिलेगी, आपने शेर को मुंह में खून डाल दिया है और अब उसे टेस्ट आएगा। शेर है यहाँ पे आपके पेरेंट्स और खून है आपकी सैलरी। अब उन्हें है यार घर में हमारे 50,000 लाख 1.25 लाख रुपए आ रहे हैं सैलरी के, तो क्या ये स्टेबल ऑप्शन छोड़ के क्या मैं बच्चे को अलाउ करूं अपने की कोई नई वेंचर को ट्राई करने का? और धीरे धीरे यार आपका भी मन नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी जॉब सैलरी आ रही है, आपने खर्चे अकॉर्डिंगली कर लिए हैं, लाख रुपए की सैलरी, 30,000 के खर्चे, 70,000 की सेविंग, आप उस पर आगे चले जा रहे हो, अपने प्लान कर रहे हो। बस अपने आप से मुड़ के उस टाइम ये पूछना कि आज से 10 साल पहले जो अपने सपना लिया था कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी एक बड़ा घर होगा, या फिर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। एक छोटा बच्चा होता है यार, वो बहुत कम ऐसा सोच पाता है कि यार मैं देश के लिए कुछ, देश के लिए तो चलो फिर भी सोच लेते हैं फौज में जाऊंगा, पर यूं नहीं सोच पाता कि यार मैं किसी मार्केट का पेन दूर करके 10,000 लोगों की सहायता करूंगा। वो ये सोचता है कि हम गाड़ी होगा घर होगा। तो क्या वो सपना अब आप सस्टेन कर सकते हो उस पर्टिकुलर 70,000 की सैलरी से? किसी को फॉलो करना यार बुरा नहीं होता, आपको अच्छा लीडर बनना है आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। बट आपको अपने आप से ये प्रश्न भी पूछना है कि जनाब इस जिंदगी के अंदर 2 डिसीजन है जो कि मैं अपने आप से लेने मुझे चाहिए। 8 घंटे में सो जाता हूं, बचे हुए समय में एक इंडियन आदमी औरत 10 से 12 घंटे काम कर रहा होता है, और उसके बाद जो समय बच जाता है वो अपने लाइफ पार्टनर को देता है। तो ये 2 डिसीजन, एक आपका लाइफ पार्टनर का और एक आपका करियर ऑप्शन का, जनाब अगर आपने खुद नहीं चूज किए या फिर चूज करे हैं, या जिसमें भी आप हो वो आपको पसंद नहीं है, तो हम कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। आपको अपने आप से एक ये सवाल पूछना है कि यार क्या होता है ऐसा कि एक व्यक्ति को जब जॉब मिलती है तो वो बड़ा खुश होता है कि अरे आज मैं अपने यार कैब से यहाँ पर आया हूँ, नया लैपटॉप मुझे मिला गया है, नया सैलरी चेक मुझे मिल रहा है, नए लोग हैं, कितना सुंदर सुंदर सब कुछ है, अरे खाना कॉफी सब फ्री मिलता है। और उसी व्यक्ति को आप 1.5 या 2 साल बाद मिलते हो तो वो आदमी दुखी है, वो अपने मैनेजर को 5 बुरी बातें बोल रहा है, वो कंपनी चेंज करने की सोच रहा है, इनफैक्ट प्रोफेशन से चेंज करने की सोच रहा है। क्या है वो रीजन? रीजन ये है कि आपने ज्वाइन ही गलत रीजन की वजह से किया था, और वो था फाइनेंशियल। एक बच्चा जब कॉलेज के अंदर होता है
तो उसे जनाब 10,000 रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं, 50,000 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है उसको। एक बार जब आपने वो लाख रुपए का चेक बार बार मंथ 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 1 साल 2 साल देख लिया, तब आप सोचते यार पैसा तो है मेरे पास, पर अब मेरे पास सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। क्योंकि आप देखते हो कि यार आप ही का जो बैच है, इसमें चाहे 500 बच्चे हों, 1000 बच्चे हों, ऐसा एक दो व्यक्ति होगा जो कि फाड़ के जाएगा और वो बहुत बढ़िया करेगा। और आप जब उस बैचमेट को देखोगे तो आप देखोगे यार ऐसा तो कुछ खास काम नहीं कर रहा, ये भी 10-12 घंटे ही काम कर रहा है, इसका रास्ता दूसरा था। और आज देखो यार जनाब क्या कर रहा है, मैं भी 12 घंटे काम कर रहा हूं, पर मेरे को तो सिर्फ लाख रुपए दे रहे हैं। लाख रुपए आज के दिन इंडिया में कमाना यार एक बहुत अच्छी अमाउंट है। मैं बोलता हूँ आप ऊपर के 1% में, अगर लाख रुपए आप अपने 20-21 साल की उम्र में कमा रहे हो, तो प्रश्न ये पूछना है कि यार हम बेहतर क्यों नहीं। मैं, मेरा एक जिंदगी का उसूल है, मैं कभी भी उस जगह कंपीट नहीं करता जहां 10 लाख लोग भाग रहे हो। ये पहले उसूल नहीं था, ये रिसेंट उसूल है, क्योंकि जेई का एग्जाम तो मेरे को भी माँ बाप ने दिलवा दिया था। जहां 10 लाख लोग भाग रहे हैं, सब पे बराबर दिमाग है यार, सब अलग अलग स्टेट्स हैं, सब में बराबर दिमाग है, सबने वही एनसीईआरटी पढ़ रखी है। कितना कंपटीशन देना पड़ेगा। आप यूपीएससी का बात करोगे, आपको सिलेक्शन रेशो आपको दिखेगा 0.01, पता नहीं कितना जा रहा है। रेलवेज के अंदर 2 करोड़ से ऊपर लोग बैठ रहे हैं, 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में। पागल हैं क्या हम? मैं तो उस डायरेक्शन में भागना चाहता हूं जहां पे गिनती के 50 या 100 आदमी भाग रहे हो, या फिर मैं ही पहला आदमी हूं जो चीज मैंने फिगर आउट करी हो। वहां पे यार आप लीड कर सकते हो, ट्रेंड बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आज के दिन यार ठीक है, हम फुले, अगर आप मुझसे यूं पूछोगे अमन कहाँ कितना घूमे हो आप, मैं कहीं नहीं घूमा। मैं जहां घूमा हूँ सेमिनार्स की वजह से घूमा हूं, वरना 12वीं तक पूछोगे तो एक राजस्थान, क्योंकि वो मेरा होम टाउन है, एक दिल्ली, इसके अलावा ज्यादा गया नहीं। एक बार माँ बाप गोवा लेके गए थे, पर तब मैं 7 साल का था, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। पर अब मैं कहीं भी जाता हूँ, हिमाचल प्रदेश जाता हूँ, चाहे मैं ईस्ट जाता हूँ, सेमिनार्स की वजह से जाता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार वेकेशन लेने की जरूरत है। ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहीं पे मैं काम करता रहता हूँ। मेरे 10-12 जो टीचर्स हैं, मतलब टीचर्स हमारे 16-17 हैं, उनमें से 10-12 यहीं पे रहते हैं, खाना पीना सब उनका यहाँ पर है, फुल टाइम। अगर आप देखोगे यार आपको अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया कर रहा है, आपको अपनी प्रॉक्सिमिटी सेटिंग्स ठीक करनी पड़ेंगी। प्रॉक्सिमिटी सेटिंग्स मतलब इंटरनेट वाली नहीं, ये वाली। मैं अपना हाथ पीछे करूंगा, मेरे एक हाथ के अंदर आपकी किताबें आती हैं। मैं अगर राइट में देखूंगा तो वो सारी चीजें हैं जो कि मैंने मार्क कर रखी हैं, जो मुझे अपने साथ करनी है। राइट, अगर आप ये देख रहे हो टेबल, ये टेबल लगभग 6.5 फीट लंबी है, इसी के नीचे मेरा बेड है, तो मुझे सोना होता है तो मैं इसके नीचे चला जाता हूँ। ये रहा माइक, मुझे सेमिनार या पॉडकास्ट लेना, ये माइक यहाँ आ गया, नहीं लेना तो ये सामने मेरा लैपटॉप रहा। आगे अगर कोई क्लास व्लास लेनी है तो वो रहा मेरा स्मार्ट बोर्ड, ये रहा मेरा एलमीरा, और बस यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। ये यहाँ पे ट्रेडमिल ले रखा है अगर मुझे इनकेस एक्सरसाइज करनी हो। आपको अपना एनवायरमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जनाब कि अगर आपने पास में यार 5 नालायक दोस्त रख रखे हैं, तो छठे नालायक दोस्त आप हो गए। आपको अपनी थॉट प्रोसेस थोड़ा यूनिक रखना पड़ेगा। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कॉलेज से निकलते ही यार मर्सिडीज ले ली थी, पर आज के दिन मैं स्विफ्ट चलाता हूं। ऐसा नहीं पैसे कम हो गए, पैसे हम ज्यादा कमा रहे हैं, पर आप थॉट प्रोसेस बदलोगे। आज मैं एक मीटिंग लेकर आया हूं, जस्ट इससे पहले 9 किलोमीटर दूर साइकिल चला के गया, बड़ा मजा आया। मैं सोचा यार अरे वाह एक्सरसाइज हो गई। अगला व्यक्ति मुझसे मिल के बोलता अरे वाह क्या डाउन टू अर्थ, मैं तो अपनी एक्सरसाइज करने गया था। अलग सोचो, यूनिक सोचो, क्या है उसमें दर्द। अरे यार एक सपना लेना होता है जिंदगी के अंदर, अगर वो भी बड़ा नहीं लिया, जिस पर टैक्स नहीं लगता। एक बार पैसे कमाओगे लब पता चलेगा 15% 30% टैक्स, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कमाते हो, सरकार को दे रहे होगे। आज सपना तो एक बड़ा लें। एक किताब लिख रहे हो आप सभी लोग, जिसमें से यार काफी मेजर चैप्टर, एक चाइल्डहुड, एक स्कूल और अब एक कॉलेज वाला चैप्टर चल रहा है। आपको अपने आप से पूछना है कि जब मैं इस पृथ्वी से, इतने लोग आज के दिन यार जिंदा हैं इस पृथ्वी पे जितने आज तक कभी मरे नहीं, ये एक फैक्ट है, आप उन सभी लोगों से कैसे अलग हो। अरे यार खुद का पेट तो एक कुत्ता और हाथी भी पालता है, अपने परिवार का पेट भी कुत्ता और हाथी पालता है, आप उनसे क्या अलग कर रहे हो। एक इंसान बनाया है आपको यार, आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं। आपको आज लग रहा होगा आप निक्कर के अंदर बैठे हो, ठीक है, हम पता नहीं क्या कुछ कर पा रहे होंगे, नहीं मेरे जेब में चवन्नी नहीं। वहीं पे आती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग ये है यार, मान लो आप सब में से सबको दिमाग में आता होगा धंधा करना है, एंड आई एम डैम श्योर बहुतों ने सोचा होगा एक बार अपना कैफे, रेस्टोरेंट या बार खोलने का। चलो आपको जो भी खोलना, मान लो उसमें इनिशियल आपको यार भैया इन्वेस्टमेंट इसमें 5 लाख 10 लाख लगती है, मेरे पास चवन्नी नहीं है। तो आप सोचोगे कि यार मेरे पास कैमरा तो है, मैं ये देख पा रहा हूँ, क्यों ना मैं यार 500,000 वीडियो डाल दूं, अगले 3 से 4 साल में मैं स्ट्रीट में जाऊं, देखूं लोग कैसे खाना बना रहे हैं, वहां से 3 से 4 लाख 5 लाख मिलियन सब्सक्राइबर आपके पास आ सकते हैं। कुछ एडसेंस से पैसा आएगा और उस पैसे को इस्तेमाल करके आप अपना रेस्टोरेंट खोल कर सकते हैं, खुद के पैसे से, माँ बाप वाले से नहीं। और अब आपके पास लोग भी हैं जो कि आपके उस दुकान पर आना चाहेंगे। दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग, राइट। दुनिया में हाईएस्ट पेड लोग होते हैं ये। तो आप, हम यार काफी बार, चलो अब पता नहीं है करियर से रिलेटेड है या नहीं, पर मेरे दिमाग में है तो मैं ये चीज आपसे साथ शेयर जरूर करूंगा। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपको पूछना पड़ेगा। क्या 250 करोड़ कमाना एक सक्सेसफुल आदमी है? पर वो आदमी जो 250 करोड़ कमा चुका और उसकी बीवी उसे मारती है, क्या वो सक्सेसफुल है? या जो 250 करोड़ कमा गया पर उसका पेट इतना बड़ा है कि वो जब नीचे मुड़ता है कोई सामान उठाने के लिए तो उसके लोअर बैक में पेन आ जाता है,
क्या वो आदमी सक्सेसफुल है? ये कुछ चीजें आपसे पूछनी पड़ेंगी। इससे अच्छा तो यार 5 करोड़ 10 करोड़ कमा लेते, पर एक हेल्दी लाइफ होती, एक अच्छी फैमिली होती जो कि आपको अंडरस्टैंड करते, बच्चे होते जो कि आपकी बातें मानते। इन चीजों पे यार हम कभी नहीं सोचते, हम वेट करते हैं कि अरे शादी तो बाद में आएगी, उसके बारे में तब सोचूंगा, जब बम फूट जाएगा तब सोचेंगे। 52% डाइवोर्स रेशियो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और अभी अगर हम इंडिया की बात करें, मेरी बियर बाइसेप्स रणवीर से बात हो रही थी, मैंने कहा अर्बन एरिया में 40% डाइवोर्स रेशियो जा रहा है। पागल हो गए हैं कि हम? एक ऐसी सड़क हो जहां पे आपको पता हो यार आप बाहर निकलोगे पक्का आपका एक्सीडेंट होगा, क्या आप निकलोगे? तो हम इस सड़क के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप। बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, और हम आज के दिन यार वो समय चला गया यार, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और हमारी में इस कैटेगरी में बहुत मैसिव डिफरेंस है। मेजोरिटी केसेस में ये होता था, हमारे माँ बाप दादा के जनरेशन में एक आदमी कमाता था, दूसरा आदमी डिपेंडेंट होता था, वो हाउस वाइफ बोल देते थे उसे, वो घर के काम करते थे, चलो उनकी चल गई, राइट, वो सही गलत उस पे वो पुरानी बात। आज के दिन क्या हो रहा है यार, दोनों आदमी कमा रहे हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो जो सर्वाइवल है, राइट, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, हैप्पीनेस टॉप प्रायोरिटी है। क्या अगला आदमी अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं, वो टॉप प्रायोरिटी है। उस चीज को हम कंसिडर करते नहीं, राइट। और फिर चल पड़ते हैं, और फिर 6 महीने बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद हम ये इचेज होते हैं यार, 6 मंथ इच, 3 मंथ इच, 3 ईयर इच, 7 ईयर इच, कि एक आदमी को टोटल पढ़ने में आपको 6 महीने बाद पहला बम फटेगा, 3 साल बाद, ऐसी ये रिसर्च हो रखी की। तो हम इन चीजों पे कब ध्यान देंगे? मैं ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिल रखा हूँ यार, कुछ तो ऐसे हैं जो 30 साल की उम्र में आज के दिन ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो उनके पास हो ना, रिटायर हो रखे हैं, और बहुत गरीब घर से आए थे जनाब वो, और आज के दिन दुखी हैं क्योंकि जनाब उन्होंने कहा कि बस वही मैरिड लाइफ में कुछ कुछ इश्यूज हैं, कुछ के हेल्थ इश्यूज हैं। एक रियल स्टेट टाइकून से मैं मिला, मैं हर एक से जाके पूछता हूँ एक चीज जो आप मुझे सिखा सको आपके पूरे इतने लाइफ एक्सपीरियंस से। मुझे मेजर लोगों ने याद दिया कि अमन अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना। मतलब आप यूं सोचते ये पता नहीं क्या एक नुस्खा बताएगा, और वो आदमी बोल देता है हेल्थ पे ध्यान रखना। मैंने पूछा क्यों? बोले यार मेरी एक वाइफ थी जिसकी डेथ हो गई क्योंकि हेल्थ रीजन की वजह से, मेरा बीपी बहुत हाई है, तो आज के दिन मैं यूं सोचता हूँ मैंने इतना पैसा कमाया, ये सारी करी, पर मेरी फैमिली तो आज मेरे पास, तो इसलिए हेल्थ को आपको टॉप प्रायोरिटी देनी है। एक इसी पे मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप 1 रुपए का आदमी हो, आपकी हेल्थ ठीक है, आपको खाना मिलता है, आपको 10 रुपए का आदमी हो, आपके घर पर छत है तो आप 100 रुपए के आदमी हो, आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप 10,000 रुपए का आदमी हो, आपने हायर स्टडी कर रखी है आप लाख रुपए के आदमी हो, आपके पास एक जॉब है तो आप 10 लाख रुपए का आदमी हो, आपके पास बहुत अच्छी जॉब है तो आप 1 करोड़ रुपए के आदमी हो, आपने खुद का धंधा कर रखा है तो आप 10 करोड़ रुपए के आदमी हो। पर जनाब अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो वो एक नीचे गिर जाएगा और आप 0 रुपए के आदमी हो। तो ये चीज मेरे को यार बहुत अच्छी लगी ये किस्सा, और यही आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। नॉलेज आपको ग्रैब करते रहने पड़ेगी जनाब। ये किताबें हैं जो आप अपने अभी करिकुलम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनसे सेमेस्टर में अच्छी सीजीपीए आ जाती है, जॉब वगैरह लग जाती है। पर ये कुछ किताबें ये स्लैब बदलते रहते हैं मेरे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जितनी नई किताबें पढ़ पाऊँ। आप मानोगे नहीं, मैंने एक व्यक्ति यहाँ पे सिर्फ बुक रीडर रख रखा है, तो वो क्या करता है, बुक पढ़ता है और वो मेरे को रिसाइट कर देता है। तो अब एक मैं पढ़ पाता हूँ, एक वो मुझे पढ़ के बताता है। हर चीज के मेरे एक फैक्ट है यार कि आप एक बार में सिर्फ 10% रिटेन कर पाते हो। तो जितनी किताबें उन सब के मैं कोशिश करता हूँ ऐसे नोट्स वगैरह बनाने की। कोई भी किताब बनाई उसके नोट्स बना लिए, तो अब क्या है, मैं इसको 10 बार रिवाइज कर सकता हूँ, वो 10% 100% बन जाता है। प्लस कुछ सेमिनार्स होते हैं तो उन सेमिनार्स में भी मैं बार बार रिसाइट करता हूँ, तो वो सारी चीजें ये मैंने हर एक किताब के कर रखे हैं। फिर इनके भी शॉर्टर नोट्स बनते हैं जो कि आपके 1 पेज समरी होते हैं, जिनको बेसिकली गोल गोल फ्लो चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं। मुझे पहले लगा था मैं शायद स्मार्ट हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ। जब मैंने आईएएस वरनवाल का वरुण वरनवाल का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला मैंने आईएएस के बाद 189 बुक्स पढ़ डाली और उन सबके मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मत पढ़ो यार। 3 टाइप के लोग होते हैं, एक किताब में मैंने पढ़ा था, मेरे को जितना याद आ रहा है, पहला होता है यार आपका कूलर आदमी, सबसे नालायक कूलर। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका क्लोजर, और सबसे बढ़िया आदमी होता है क्लीनर। और अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है लाइफ में, और एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है पहले मैं ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करीबन यार 10 मिलियन लोग, शायद 1 करोड़ लोग के करीब मिलियनेयर्स हैं। मिलियनेयर मतलब जिन्होंने 7 करोड़ रुपए से ऊपर कमा रखे हैं। उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि स्मॉल बिजनेस करते हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि कोई प्रोफेशन के अंदर हैं, लॉयर, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर। मैंने कहा हम सब तो इसी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 90% लोग, क्योंकि वो यार ऐसे डोमेन पकड़ते हैं कुछ यूनिक। या तो यार आप ऐसे डोमेन मार्केट के अंदर जाओ, आप बोलोगे भैया खाने का मार्केट तो सदियों से चल रहा है, उसमें मैं क्या करूं, यूनिक करो। अगर आप किसी, इधर बी द फर्स्ट और बी द बेस्ट, या फिर एक यूनिक चीज पकड़ के लेके आओ जो कि सिर्फ आपके पास हो और मार्केट में और किसी का खेला खिलाया खेल खेलोगे यार तो उससे पीछे रहोगे आप हमेशा। उससे बेहतर और उससे कुछ यूनिक आपको करना पड़ेगा, तब आप सक्सेस पा रहे होगे। और मुझे यार
एक व्यक्ति हैं, काफी सारे ऑथर्स हैं जो बहुत हैं, पर इंडियन में हम देखें मुझे चाणक्य से बहुत हाई इंस्पिरेशन मिलती है, और उन्होंने विमेन के बारे में काफी उल्टी चीजें लिख रखी हैं। पर वो किताब को यार इस प्रकार से लिखा गया है कि वो किंग मेकर बुक है, किंग मेकर बुक इन द सेंस कि उन्होंने यार राजा बना, चंद्रगुप्त को बनाने के लिए वो किताब लिखी थी, उन्होंने विमेन पर्सपेक्टिव से रानी बनाने के हिसाब से नहीं लिखी थी। तो ये थोड़ा सा उसमें है, तो जब लड़कियां भी उसे पढ़ रही हो तो एक सेकंड के लिए अपने आप को वैसे इमेजिन करना कि उन्होंने किस हिसाब से लिखी, और तब आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। तो एक लड़के के लिए यार जो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं उनमें यार एक होता है, आपके कुछ ट्रैप्स बताए जाते हैं, 3W उन्हें बोलते हैं, अगर मुझे याद आ जाएगा। पहला होता है वेल्थ। जैसे यार चूहे को अगर फंसाना है तो पहले आप उसके सामने खाना डाल दो, वो फंस जाएगा। तो आप किसी को वेल्थ का जाल दे दो, लोग जो यूजुअली सैलरी का जो मैं बोलता हूँ वो मेरे को वही लगता है, आप पैसे का जाल दे दो, अगला आदमी पूरे जिंदगी आपको देने को तैयार हो जाएगा। दूसरा मेरे को लगता है वाइन, अगर आपके साथ वाइन, दारू, नशे इन सब में पड़ गए तो जनाब आदमी खत्म है। और तीसरा है वुमेन, वुमेन जिसे हनी ट्रैप भी बोला जाता है। तो उस प्रकार से चाणक्य ने उस चीज को लिखा गया है कि जैसे हमारे माँ बाप, मेरे पापा मुझे एक चीज बोलते थे, अमन जब जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मेरे 11 भाई हैं जिन्होंने सरकारी क्रैक किया है, तो जब वो पढ़ रहे थे तब पापा ने कहा था बेटा जब भी घर से बाहर निकलो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि, और ये मेरी एक बहन थी उसके लिए भी जिसने यूपीएससी निकाला है, कि जब भी ऑपोजिट जेंडर मिल जाए तो उसके माथे पे बर्बादी समझ लेना लिखा हुआ है, और तब देख लेना आपको बात करनी है यानी अपनी बर्बादी से। तो मेरे को वो चीज बड़ी ठीक लगती थी, और उसी का कारण है कि सारे भाइयों ने, बहनों ने बढ़िया चीज निकाली, इनफैक्ट बहन ने यूपीएससी निकाल लिया, सबसे बढ़िया निकाल दिया। तो वो चीज बहुत स्ट्रांग लगी। पेरेंट्स यार हाँ कन्विंस नहीं होते काफी बार यार, आप उन्होंने आपको पैंट में सुसु करते हुए देखा है, वो आप पे कैसे ट्रस्ट करें, उन्होंने इतनी बार देखा है, हाँ मैं पापा ये चीज करूंगा, उसके बाद आप 10 दिन करते हो, 1 महीना करते हो, फिर वो चीज छोड़ देते हो। तो आप जब भी बोलोगे जनाब मेरे को ये नए डायरेक्शन में करियर निकालना है, तो वो आपको हमेशा मना करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप अपनी मेन चीज करते रहो। माँ बाप ने कॉलेज की फीस दी है, पहला तो यार गोल होना चाहिए वो फीस हम खुद दे पाओ, पर नहीं है तो चलो ठीक है, आप कॉलेज की फीस दे रहे हैं, आप पढ़ो, प्लेसमेंट के लिए पढ़ो, पर दिन के 2-3 घंटे अपनी साइड हसल को देना स्टार्ट करो। जिस दिन आपने यार 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, पर 3 साल बाद जब आपने थोड़े से पैसे कमा के दिखाने स्टार्ट कर दिए कि देखो यार मैं यहाँ से 20,000 रुपए कमा सकता हूँ, 25,000 रुपए कमा सकता हूँ, 50,000 रुपए कमा सकता हूँ, उस दिन आपके पापा देखेंगे हाँ यार ये बंदा तो सीरियस है, मम्मी कहेगी हाँ यार मेरा बेटा तो कर रहा है, और उस दिन आप बोल सकते हो। तो जब भी आप कहते हो हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे, तो मेरे दिमाग में ये आता है हमें तो यार दो इतना टाइम लग गया। मैं टेक बर्नर से बात कर रहा था, उसने कहा मुझे अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए 3-4 साल लग गए। मैंने कहा यार सेम सी कहानी यहाँ पर है, आपको लग गया टाइम। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ था, फाइनल ईयर तक समहाउ मना पाया था प्लेसमेंट, और जो उनके सरकारी एग्जाम का फितूर था। तो वही आपको करना है, आपको अपने आप से पूछना है जनाब मैं जो काम करने वाला हूँ क्या वो काम मेरे को, अब यार हाँ आपके घर की परिस्थितियां बहुत सारी चीजें डिफाइन करती हैं। आप कुछ बोल सकते हो मेरे घर में यार बहुत कम पैसे हैं, मैं मेरे पे ही डिपेंडेंट है पूरी फैमिली, मैं नहीं कमाऊंगा तो पता नहीं कैसे होगा। वहां पे मैं बस एक एग्जांपल दूंगा कि यार आईएएस वरुण वरुण बरनवाल, दोबारा मैं उनका नाम लूंगा, वो साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे, और खाने के पैसे नहीं थे यार, घर में खाने के पैसे नहीं थे। आप तो कॉलेज जा रहे हो, उनकी कॉलेज की फीस बाकी लोगों ने, उनके स्कूल टीचर्स वगैरह ना कुछ माफ कराई थी, कुछ दी थी, इस प्रकार से हुआ था। उस व्यक्ति ने स्टैंडिंग पैकेज को छोड़ दिया, और उसके बाद 1 साल प्रिपेयर करके, कोचिंग के लेने के पैसे नहीं थे तो कोचिंग वाले से रिक्वेस्ट करके अपनी सैलरी माफ कराई, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। तो इससे यार मेरे को ये महसूस होता है कि हसलर कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। आप एक्सक्यूज बनाओ ही मत, अगर आप बनाओगे आपको लगेगा दुनिया आपकी सुन रही है, पर कोई नहीं सुन रहा। आपको लग रहा है लोग आपको एम्पैथी दे रहे हैं, पर वो आपको सिंपैथी दे रहे हैं, और सिंपैथी यूजलेस होती है, किसी काम की नहीं होती। कुछ ऐसा काम करके जाओ यार, जब आप 70-80 साल के जनाब पीछे मुड़ के देखो तो आपको लगे कि वाह यार मैंने 10 लोग, 1,000 लोग, 10,000 लोग, लाख लोग, 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में कुछ मैं वैल्यू एडिशन करके गया हूं। और वो वैल्यू एडिशन सिर्फ फ्री नहीं है, ठीक है, मतलब हम एजुकेशन फ्री करें, वो पेड कुछ भी आप रख सकते हो। मैं तो कहता हूँ मेरे को रात को भूख लगती है, रात को 2 बजे जोमेटो वो चीज मेरे को ला के दे देता है, तो मेरे लिए तो उसने वो पेन दूर करा। हाँ या ना, मेरे को घर जाना है कहीं से कहीं, मेरे व्हीकल नहीं है मेरे पास ओला है, उबर है, मेरे को होटल चाहिए तो होटल के लिए ओयो, मेरे को ट्रिप जाना है मेक माई ट्रिप, ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं ये आपका काम आसान कर रहे हैं। मेरे को फ्लाइट बुक करनी है, गो आई बी बुक, ये पेन दूर कर रहे हैं। एक मार्केट पकड़ो, उसका पेन दूर करो, वो होता है एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया पैसे कहाँ से आएंगे, तो उतना टाइम है हमारे पास, या मैंने पता नहीं डिस्कस करने का, पर मैं थोड़ा थोड़ा, जब यार आपके पीछे कोई नहीं है तब आप अकेले भागे, ठीक है। और आप, मैं काफी बंदों से मिलता हूँ, आपको क्या करना है, एक ने कहा मेरे को बच्चों से, मैं इंडिविजुअल एक एग्जांपल, कार वॉशिंग मेरे को खोलनी है। मैंने कहा ठीक है, गुड गुड। बोला 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा गुड गुड गुड। बोला 24 साल की उम्र तक सेव कर लूंगा। मैंने कहा बताओ कैसे, कौन सी जॉब है जो कि 1 करोड़ तो मैं 24, फिर कैलकुलेट कर, नहीं 10-15 साल लगेंगे।
तो मैं 30-35 साल की उम्र तक मैंने कहा ठीक है 1 करोड़ कमा के तुम्हें कार वॉशिंग, बोला हाँ ऑटोमेटिक कार वॉशिंग, अपने आप गाड़ी अंदर घुसेगी धुल के बाहर आ जाएगी। मैंने कहा इसमें वाह क्या दिमाग लगा, मतलब तुम 10-15 साल वेट करोगे, 1 करोड़ रुपए तो मैं यार किसी को दे दूंगा, वही दिमाग चला लेगा। दिमाग चलाना तो उसे कहते हैं जब चवन्नी न हो आपके पास और उससे आप धंधा बड़ा कर सको। आप जितने नंबर ऑफ मिलियनर देखोगे जनाब, आप देखोगे उनमें से 80% सेल्फ मेड है, और उसमें भी एक हाई परसेंटेज ऐसा है जो कि मिलियनर बने, बैंकरप्सी पे गिरे और उसके बाद फिर से मिलियनर बन गए। आपके अंदर यार 2 चीज होती है, एक होता है कॉम्पिटेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये है कि जनाब हाँ मैं 6 महीने से बैटिंग कर रहा हूं तो छक्का लगा दूंगा, पर कॉन्फिडेंस गिर भी जाता है। मान लो आपने 2 साल से क्रिकेट नहीं खेला तो आप नहीं हो कॉन्फिडेंट कि मैं छक्का लगा दूं। कॉम्पिटेंस ये है कि जनाब मेरे को बिल्कुल नहीं आता क्रिकेट, पर मैंने 2 साल अगर सीख लिया तो मैं पक्का छक्का लगाना सीख जाऊंगा। ये है कॉम्पिटेंस, कि मैं पाड़ के खा जाऊंगा, मुझे आप एक चीज दोगे मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा और खत्म तो करूंगा। मैंने आज सेमिनार में जितनी भी चीजें डिस्कस करी यार, उनमें से शायद 10-15% ही चीजें होंगी जो नहीं होंगी, सारी आपको पहले से पता थी अगर आप ढंग से सोचोगे। फर्क बस ये है कि हम उनमें से एग्जीक्यूट कितनी करते हैं। और ये वाइब सबको आती है कि यार क्या मैं निकम्मा हूँ, क्या मैं खुद अकेला ऐसा आदमी हूँ जो काम नहीं कर पाता, मैं लेजी क्यों हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करता हूँ। हर आदमी करता है। मैं बिलियनर से भी मिला हूँ, वो भी प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। मैं ऐसे आदमी से मिला हूँ जो आपके साल के 2-2 हजार करोड़ कमा रहे हैं, वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। मैं अपने भाइयों को जानता हूँ जिन्होंने सारे सरकारी एग्जाम निकाल दिए, सब प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। पर जनाब ये आप अगर सेमिनार अटेंड कर रहे हो, ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हो। और बेहतर आदमी बोलते हैं 21 दिन में हो जाता है, 21 दिन में नहीं होता। मैंने बच्चों को देखा 3-4 दिन में आप छोड़ देते हो, नहीं हो पाते 21 दिन। वो 21 दिन करने के लिए आपको 4 से 6 महीने लगाने पड़ते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पिछले 10-15 साल से फ्रेम हो रखा है कि मैं तो हूं निकम्मा, मैं तो 60% ही लाऊंगा, मैं तो 80% ही लाऊंगा, मैं तो यार काम खत्म नहीं करूंगा, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं यार मैं तो एक अनस्टॉपेबल मशीन हूं, और मैंने जो काम कर लिया उठा लिया वो मैं पक्का करूंगा। और ये ट्रेन करने के लिए आपको 4 से 6 महीने अपने आप को एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। जैसे मैंने अपने लिए सेट कर रखा है कि अगर मैं रूम से निकल गया तो लाइट ऑफ होएगी, पंखा बंद होगा, बहुत छोटा काम है, कोई एनर्जी नहीं लगती इसमें, मैनुअल पावर है। पर अब इससे मेरा क्या है कि मैंने बोला है तो मैं करूंगा। बेड में है, मैं यहीं सोता हूँ यार, अपना बेड कभी कभी बेड यहाँ से निकाल के, ये जो नीचे मैट दिख रही है मान लो, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा हूँ तो मैं कभी कभी वहां रख लेता हूँ। पता नहीं है आपको मैट दिख रही है या नहीं दिख रही। तो आपको उठते ही सबसे पहले यार वो समेटना है और नीचे रखना है। कोई बड़ा काम नहीं है, पर आप करते हो तो आपने अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया। ये समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजों से आप अपना कमिटमेंट बनाना स्टार्ट करो। मेरे को नई किताबें लेनी, मेरे को हर हफ्ते जाके नई किताबें लेनी और पढ़नी और उनके नोट्स बनाने हैं। कोई बड़ा काम नहीं है। पहले मुझे भी लगता था यार कि ऑडियो बुक्स वाली चीजें मैंने करी, पर ऑडियो बुक्स में क्या है, हाँ आप एक किताब जो 10 दिन में होती आप 10 घंटों में कर लेते हो, वेरी गुड, पर फिर चीजें भूल जाते हैं, वही 10% रिटेंशन वाला। तो फिर आप दोबारा पढ़ो या तो इसलिए अब मैं तो यार अब ये करता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ। मैं ऑडियो बुक वाला सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप याद कितना रख पाते हो। तो उसमें क्या होता है, मतलब कोई भी किताब में उठा लो। अब इस किताब के अंदर जैसे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो ये पिंक मैंने कर दिया कि ओके यार ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, या फिर रैंडम आप देखोगे तो मैंने ये ऐसी चीजें मार्क कर देता हूँ। अब मैं दोबारा जब इसमें देखूंगा यार कोई भी किताब का ऐसे ही पढ़ रहा होता हूँ तो मैं बस उस पन्ने के 1 या 2 चीजें देखता हूँ। ये हर पन्ने पे मैंने, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, कुछ या कुछ चीजें लिख देता हूँ ऐसे। ये रखना है यार आपको। इस बुक का नाम है हाउ नॉट टू हायर। ये मैंने तब खरीदी जब मैंने ऑलरेडी हायर कर चुका था। और मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस पता नहीं आपके कितना काम का है। जब महाभारत में युद्ध हुआ था तो कौरव और पांडव दोनों कृष्ण जी के पास जाते हैं कि बोलते हैं कि हमें आपकी सहायता चाहिए, आप अपनी सेना दे दीजिए। तो कृष्ण कहता है यार मुझे तो आप दोनों ही बहुत अच्छे लगते हो, कौरव पांडव, एक या तो आप मेरी सेना ले जाओ या आप मुझे ले जाओ, एक काम कर सकते हो। तो कौरवों ने किया अरे सेना दे दो यार, नारायणी सेना तो सबसे पावरफुल है, ये मिल गई अब तो किसी को हरा देंगे। पांडवों ने कहा कि आप हमारे पास आ जाए बिना किसी अस्त्रों के। अब हुआ क्या, आपको युद्ध का परिणाम पता है। नारायण जो जो कि खुद कृष्ण जी थे, उनके पास यार पोटेंशियल था, तो उन्होंने राइट डायरेक्शन में गाइड किया और वो सेना के ना होने के बावजूद भी जितवा दिया। आज के दिन जब हम हायर करते हैं किसी को, या फिर आप कल को अपने टीम में स्टार्टअप बनाते हो, एक तो स्टार्टअप आते ही अगर आप टीम बिल्डिंग कर रहे हो कॉलेज के अंदर, एक कोट हमेशा याद रखना, अब फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज फार बेटर देन अ बिजनेस बिल्ट ऑन फ्रेंडशिप। हम क्लास के 2 बच्चे दोस्त हैं, चलो बिजनेस कर लेते हैं, नहीं चलेगा। आप बिजनेस करो, उससे दोस्ती हो, वो चीज चलेगी। क्या हमें ये चीज समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सिमिलरली आप जब किसी को इंटरव्यू में हायर करते हो तो ये बहुत खराब चीज है कि आप ये देख रहे हो कि यार वो आईआईटी का है, यार ये तो ट्रिपल आईटी का है, इसके तो 98% आए थे, इसके तो जेई में 2000 रैंक आई थी, इसको ले लो। नहीं, आपको जनाब ये देखना है, आप ये नहीं देखोगे कि वो इंटरव्यू टेबल पे क्या ले रहा है, आपको ये देख, आप सेना नहीं देखोगे उसकी, आप ये देखोगे बंदे में पोटेंशियल कितना है, वो कितना हिम्मत से लगना। मैंने जब रिक्रूट किया, मैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आईआईटी के बंदे जिन्हें मैंने महंगी सैलरी पर रिक्रूट किया, उनसे बहुत बेहतर काम किया मेरे कुछ ऐसे बच्चे जिनका कॉलेजेस उतना स्ट्रांग नहीं था।
मतलब अगर वो 10 पन्ने लिख पा रहा है तो ये बंदा 18-19 पन्ने लिख देगा, मतलब डबल तक का डिफरेंस था। और ये चीज देख के फिर आपका टीम पूरा स्ट्रांग होता है, फिर आईआईटी वाले ने भी पुश किया, वो भी थोड़ा उतना और कर पाया। पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारी जो बेस्ट फैकल्टीज हैं वो सबसे लोअर कॉलेजेस से थी। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्होंने फिर बाद में, चलो बैचलर्स में नहीं मिला तो मास्टर्स अपना आईआईटी से कर लिया, फिर वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। तो एक तो यार हमेशा यूं याद रखना, जिंदगी में आप जितना भी नीचे गिर जाओ, वो आप नहीं गिरे हो अभी नीचे। आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं वो तभी आएंगी जब आप सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हो। आपको ग्रैब करने की जरूरत है, आपको हर चीज। जब आपने यूं सोच लिया ना यार मेरे पास खोने को क्या है, और गवाने से मत डरो, आपने अभी कुछ कमाया नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा दूर जाना है तो जितना जो आपने कमाया है वो गवाने का गुदा अंदर होना चाहिए आपके अंदर। हम आज के दिन यार एजुकेशनल चैनल चलाते हैं और आपको पता है एजुकेशन के अंदर कितने एक्सपेंसिव हैं सब। जेई की करके आए हो, सारे टीचर्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और हम तो गलती से एनिमेशन के अंदर घुस गए, जो कि एनिमेशन और भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाता है। और उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री रख रखा है। मेरा मंथली 20 से 25 लाख रुपए कंजूसी कंजूसी करके इतना खर्चा होता है, और आज के दिन बच्चों से चवन्नी नहीं ली। और 3 अनमोनेटाइज चैनल हैं, 3 अनमोनेटाइज। पैसे नहीं ले रहे हम एडसन से, ना अपना कॉलेज ना हसलर्स बे से, और उसके बावजूद वो चीज चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सपना ये है कि कुछ इस प्रकार से करना है कि मेरे को अपनी लाइफ में 50 करोड़ लोग ऑफलाइन मेरे को टच करके जाने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कोई भी पढ़ा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 12वीं का बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो क्या एक टीचर अपनी पूरी जिंदगी में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता? सब पढ़ा सकता है। पर उससे इंपॉर्टेंट काम होता है आप एक बच्चे को मिशन स्टेटमेंट दे दो कि उसके अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। आपने पढ़ा दी फिजिक्स, हो गया इंजीनियरिंग, घुस गया एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, पता चला काम ही नहीं करना था, दुखी पड़ा है। एक रिलेशनशिप में घुस गया जो कि टॉक्सिक है, 2 बच्चे कर लिए, जो बात नहीं मानते, कर ली जिंदगी खराब। वैसी जिंदगी नहीं चाहिए, राइट? तो आप एक मिशन स्टेटमेंट, एक डायरेक्शन, राइट, एक बच्चे के पास होती है तो वो अपनी लाइफ फिर खुद फिगर आउट कर पाता है। इतना उसके पास दिमाग है, उसे वो कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ यार मेरे जैसे ही बाकी लोग थे जिन्होंने अच्छी चीजें करी हैं। होता क्या है, कभी कभी सराउंडिंग इतनी टॉक्सिक होती है कि आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। तो ये मेरा मिशन स्टेटमेंट है। आपका क्या है वो आज लिखें। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में कुछ भी करना हो, मैंने 3 स्टेप में उसे डिवाइड कर रखा है अचीव करने का। पहला, ड्रीम बिग, बहुत बड़ा सोचो, और उस बहुत बड़े सोचे को मल्टीप्लाई विद 10। वो 50 करोड़ नंबर ऐसे ही नहीं आया। पहले मैंने सोचा 50 करोड़ तो यार ये तो सब्सक्राइबर ही नहीं किसी के यूट्यूब पे, मतलब इंडिया में कैसे करेंगे हम। मैंने देखा ओके 1-2 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा सकता है, 5 करोड़ तक ऑफलाइन पहुंचा जा सकता है। मैंने कहा मल्टीप्लाई विद 10, 50 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे। स्टेप नंबर 2 है स्टार्ट टुडे, डू इट नाउ। जो भी आपके पास चवन्नी है या 10 लाख रुपए हैं, आपको शुरुआत आज करनी है। और कुछ नहीं तो मिशन स्टेटमेंट लिख दो, किस प्रकार से मैं एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे कि मेरे अभी भी याद है, एक बच्चे ने कहा था कि मैं जिनका इंटरव्यू लिया कि यार मेरे को फौज में जाना था, पर मैं 8वीं क्लास में था, मुझे नहीं पता था कैसे जाना है, एनडीए क्लियर करना था मुझे। पर किसी ने कहा बहुत मेहनत करनी, तो मैंने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। मैंने स्पोर्ट्स में खेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने आज तक 60 नंबर नहीं आए थे, मैंने 85 के ऊपर अपनी परसेंटेज लेके गया, पर मैंने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। फिर यार पूरे एनडीए में यार 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनकी रैंक 182 आई। उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप आज स्टार्ट कर दो, डू इट नाउ। एंड आपका स्टेप नंबर 3 होता है जनाब कि आप फिर लगे रहो, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। साइकिल चलाता हूँ यार, जब मैंने एक चीज, बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप रिलेट कर पाओ, आप गाड़ी चलाते हो तब आपको ऊपर और नीचे वाली सड़क का आपको इंक्लाइन नहीं दिखता, पर आप जब साइकिल चलाते हो तो आपको मैन पावर लगानी होती है, तो फील होता है। तो जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, जब ऊंची लाइन, तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, आपकी थाइज भर जाती हैं, आपको दर्द होने लग जाता है। पर उस टाइम पे फिर आप साइकिल से उतर के यूं नहीं सोच सकते कि यार हाँ चलो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। नहीं, आपको चलानी पड़ेगी, वरना आप वहीं पे खड़े रह जाओगे। धीरे चला लो, धीरे चलाओ, बहुत धीरे चलाओ, पर आप चलाते रह जाओ, उस हाइट तक पकड़ो। और जैसे ही आपके हाइट आएगा, आपको लग रहा होगा ये आपका लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि आपके पेन बहुत हो रहा है, पिंडियों में दर्द हो रहा है आपके हर जगह। पर उसके बाद ढलान आनी स्टार्ट होती है, और उस ढलान में साइकिल अपने आप चलती है, अपने आप चलती है। और उस टाइम एक गलती मत कर देना, और वो ये चीज मैं शाहरुख खान से सीखा कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तब और मेहनत करो, क्योंकि लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो अब जब ढलान है तो साइकिल आपकी धीरे धीरे अपने आप चल रही है, पर अब आपको और तेज पैडल मारने, क्योंकि जनाब अब वो समय है जब आप पूरी भीड़ को पीछे छोड़ के एक्सेलरेट करोगे। तो आपके लाइफ के जब लोएस्ट पॉइंट आए, तब याद रखना आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको ग्रैब करनी है और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना है। और जब लाइफ में अच्छा टाइम आना स्टार्ट हो जाए तो पैडल और खींच के मार देना स्टार्ट करना, क्योंकि अभी आप एक्सेल करोगे, थोड़ी देर में जमीन फ्लैट हो जाएगी। राइट, इसी के साथ जनाब आज का सेमिनार समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और बहुत बढ़िया लगा यार आप सभी लोगों से मिलकर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेमिनार लेके। सीईटी भुवनेश्वर, काश हम ऑफलाइन मिले होते। ऑफलाइन सेमिनार्स में बात ही अलग होती है, आप अपने हाथ खड़े कर सकते थे, डाउट पूछ सकते थे। यही 1 घंटे की चीज तभी वहां 3.5-4 घंटे जाती है। बढ़िया लगा यार। पर अपनी जिंदगी में है ना कुछ बहुत मजेदार, शानदार, कुछ ऐसा जो प्राउड फीलिंग कराए,
यार कर्मा में थोड़ा बिलीव है मेरा, एनर्जीज में थोड़ा बिलीव है, नेचर में बिलीव है, भगवान में बिलीव करो ना करो, नेचर में जरूर करना, जिसने इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया आपके खुद की बॉडी के अंदर, इतने ऑर्गन सारे इतने सिंक में सारी चीजें चल रही हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीजें, टेम्परेचर, नेचर है। और नेचर का एकमात्र रोल ये है ट्रांसफर नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिसे आप एवोल्यूशन भी बोलते हो। और जो व्यक्ति वो चीज कर रहा होता है, 1000 10,000 लोगों तक अपना पहुंचा रहा होता है, उसे नेचर सपोर्ट करता है। नेचर आपके पास रिसोर्सेज लेके आएगा। आप सोचो कि यार मेरे पास कुछ नहीं, और उसी टाइम आपके पास बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी जनाब। उसी डायरेक्शन में काम करो। आप किसी के साथ धोखा कर सकते हो, पर ऊपर एक खाता चल रहा है जो कि जिसमें एक पैसे का भी ऊपर नीचे नहीं होता, राइट। अपना मन साफ रखो एंड बी टोटली, मैं ये नहीं कह रहा बेवकूफ बन जाओ मार्केट में जाके इतने बोले बनो, नहीं, टोटली प्रैक्टिकल हाईली प्रैग्मेटिक इंडिविजुअल आपको बनना है। जितने सक्सेसफुल आदमी मैंने देखे हाईली प्रैक्टिकल है। अगर आपको कोई लगता है 1% आदमी कोई आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डाल रहा है, काट दो उस आदमी को, मतलब लाइफ से काट दो, वैसे नहीं काटना। नहीं, ये मेरे आदमी नहीं आ सकता। कुछ लोग आपके घर में ऐसे होंगे जिन्हें आप दूर नहीं कर सकते, तो भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकोल लो। हाईली प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा जनाब। अगर जेब में दवन्नी नहीं है तो रिलेशनशिप में अभी मत घुसना। आपके यार हाईली इनसिक्योर हो जाओगे। मैं लकीली वो व्यक्ति नहीं रहा। मैंने अपने लाइफ में ठीक कर लिया था, कॉलेज सब ठीक था, तो और गया भी नहीं मतलब। पर पॉइंट बिंग, मैंने ऐसे बहुत इंडिविजुअल देखे हैं जिनके पास पता चला 12वीं के बच्चे हैं, अभी को जेई वेई क्रैक नहीं किया, या प्लेसमेंट नहीं ली, रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं। अब भैया को ये डर लग रहा है कि दीदी कहीं किसी और से बात तो नहीं करी। अरे इतना इनसिक्योर को हूं, अपने आप को करो इतना बुलंद कि आपको लगे यार मेरे को छोड़ के जाएगा कौन। आपका यार दिमाग जब इस डायरेक्शन में लगने लग गया कि आपको लोग छोड़ के जा सकते हैं, आप इनसिक्योर घूम रहे हो जनाब, आपका समय वहां जाना चाहिए कि मैं और ऊपर कैसे जा सकूं। आप यार भाग रहे हो कि मैं फॉर्च्यूनर कैसे लूं, मर्सिडीज कैसे लूं। अरे जनाब, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, रिश्ते, ठीक है, ऑल दो इंडिविजुअल हैं वो, पर मैं आपके माँ बाप ने ये चीज बोली होगी, मैं कोई नई चीज बोल रहा। आप पोजीशन तो तगड़ी पकड़ो, सारी चीजें आपके पास आएंगी। आपका सबसे देश का सुंदर लड़का आपके पास आएगा, लड़की सबसे आपके पास आएंगी। आप क्यों उनके पीछे भाग रहे हो? आप अपने मिशन के पीछे भागो। इसी के साथ समाप्त करते हैं। ठीक है, मेरी आदत है मैं ज्यादा बोलता रहता हूँ, तो आ जाओ भाई होस्ट, कहाँ हो तुम? थैंक यू भैया। हमारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चंस है जो हाँ पढ़ के सुनाना चाहूंगी आपको। हाँ हाँ, बताओ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर टेक ऑन करेंसी डिसेंट्रलाइजेशन? ओहो, कहाँ के बच्चे आ गए? आर्ट्स के बच्चे आ गए क्या? भाई मैं पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मुझे नहीं पता किसके क्या प्रोज कौन से हैं। पता चला मैंने कोई चीज बोल दी, वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे कि भैया ने देखो क्या बोला। मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ, मुझे पढ़ाना आता है बच्चों को। और मैं फिजिक्स जानता हूँ, मेरे 2 4 चैनल हैं। मैं प्लेसमेंट रिलेटेड कंटेंट जानता हूँ। करेंसी डिसेंट्रलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का किसका क्या फर्क पड़ा, पॉलिटिक्स का क्या है, मैं जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, मैं उस पर ध्यान रखता हूँ। ठीक है, आप जी हमेशा भैया। जिंदगी पे उन चीजों पे पकड़ो जिन्हें आप कंट्रोल कर सको। मैं एजुकेशन में थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ, उधर मैं कसर छोड़ता नहीं। करेंसी पे मेरा कोई है नहीं कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू गेट सच न्यू इनोवेटिव आइडियाज फॉर सेटिंग आवर गोल्स? आइडियाज वही बताया, हर व्यक्ति के पास साल में 4 आते हैं। प्रश्न ये है आप एग्जीक्यूट करते हो या नहीं। आइडिया तो बहुत आते हैं, क्या हमने काम करना स्टार्ट करा उनके ऊपर, प्रश्न वो है। फिर और नेक्स्ट आइडियाज है आपको और चाहिए तो यार मैं चलो एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। एक कमरे में बैठे बैठे नहीं आ रहे तो नए लोगों से मिलो, उन लोगों से मिलो जो कि आपसे आप ही के डोमेन में 10 साल आगे हैं। आपको नहीं पता आपका डोमेन क्या है, तो बस बड़े लोगों से बात करना स्टार्ट करो। तो मैं जितने लोगों से बात करता हूँ 30 35 साल के होते हैं मेरे से, एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट ज्यादा होता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई सीए है। वो सब अपना अपना कुछ कुछ आप बात करना सीख जाओगे एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो उनसे। जैसे लॉयर है, उनसे प्यारी भाषा किसी के पास नहीं होती। हमें बॉलीवुड सिखाते हैं जैसे चिल्लाते रहते हैं पट पट, नहीं। आप बात करोगे ऐसे डिप्लोमेसी से बात करते हैं, आप इतनी चीजें सीख जाओगे उनसे। आप सीए से बात करोगे आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। और डॉक्टर से बात करोगे तो कुछ चीजें पता चलेंगी। आप बिजनेसमैन से बात गलती से आपने कर ली तो वो आदमी तो आपको 1 घंटे में इतनी चीजें सिखा सकता है। आपको जिंदगी में अगर सीखना ही है 2 काम कर लेना। पहला है स्टार्टअप, चाहे वो सक्सेस जाता है या फेल होता है, वो आपको चीज बहुत सिखा जाएगा। और दूसरा है रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्टार्टअप एंड रिलेशनशिप विल टीच यू अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द ऑपोजिट जेंडर। डजंट मीन कि अब पहला काम जो हम करें वो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं भाई, चलो अब तो बोल ही दिया भैया ने, चलो जाके कर। नहीं भाई, पहले पहले बुलंद हो जाओ, उसके बाद सारी चीजें करेंगे। राइट। फिर है, व्हाट डज इट टेक फॉर अ 20 ईयर ओल्ड टू बी अ पब्लिक स्पीकर? एक गला चाहिए और एक ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस चाहे 0 हो तब भी जरूर बोलो। और आज के दिन आपके पास मोबाइल है, रिकॉर्ड करो, आपने सामने चले जाओ पढ़। बहुत बद्दू क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें नहीं पता खुद आंसर यार, जिसने भी पूछा है ये। क्या पब्लिक स्पीकर क्या होता है यार? आप
5 लोगों से बात कर रहे हो, आप एक आदमी से बात कर रहे हो क्लासरूम के अपने दोस्त को, उसको ही पब्लिक स्पीकिंग मान लो। अपने डिलीवरी पे काम करना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो, सेशन लेना स्टार्ट कर दो, डिबेटिंग सोसाइटी में घुस जाओ, ड्रामेटिक सोसाइटी में घुस जाओ। कितने तरीके हैं यार, आपको ही पता है, मैं क्या बताऊं। ये आखिरी क्वेश्चन है और अब भैया। लास्ट में यही चीज बोलूंगा, मैंने ये देखा है कि आज अगर तुम मेरा 2015 का कोई वीडियो देख लोगे तो मैं ही कूद जाऊंगा चौथे फ्लोर से, मतलब इतना क्रिंज कंटेंट लगता है मुझे वो। अगर मैं 6 महीने पुराना देखूं तब भी लगता है अरे यार कितना गंदा बोल रहा है, इससे तो बेटर बोल सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ वो चीज बेटर हो रही है। इट्स लाइक बैटिंग, आप जितना बैटिंग करोगे बैटिंग उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। अगर मैं सेमिनार्स देखूं तो मतलब हर सेमिनार के बाद किसी में मैं प्रिपेयर करके नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मुझे 1 मिनट पहले टॉपिक पता चलता है कि ये टॉपिक होगा। पर वो स्पॉन्टी अब उतना स्ट्रांग होने लग गया है, और वो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को ये चीज पैसे के लिए नहीं करनी, तो वो काम बढ़िया लगता है मुझे। मैं अब लगभग महीने में 14-15 सेमिनार्स लेता हूँ। तो प्रैक्टिस विल मेक यू अ बेटर स्पीकर। प्लस आपको उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जिनसे आप बात करते हो। अब मान लो मैं मतलब पॉलिटिक्स के बारे में बात करो जिसका मुझे एबीसीडी नहीं पता, या फिर भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई हमारी जो बाउंड्रीज हैं उन पे सेना कैसे तैनात, वो मेरा फोटे ही नहीं है। मैं वो चीज बात करूंगा जिस जर्नी से मैं खुद निकल चुका हूँ, जिन कॉलेज के बच्चों के बीच में मैं रहता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, पढ़ाता हूँ उन्हें, उनको मैं ज्यादा समझता हूँ, उनके बारे में बात करूंगा। तो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, बस। भैया आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवाइस दैट यू विल गिव टू द फ्रेशर्स? फ्रेशर्स यार, जिंदा दिल रहना है तुम्हें। जिंदा दिल मतलब डरना नहीं है, ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। उसका मतलब ये नहीं है पहली चीज जो आप एक्सप्लोर करो वो रिलेशनशिप हो। दोबारा मैं बता रहा हूँ, फूक फूक के पैर रखना, हाँ बहुत सारी चीजें सिखाएगी, पर मैं ये नहीं चाहता तुम्हारे जिंदगी के सबसे 2 से 3 इंपॉर्टेंट साल उस चीज में बर्बाद हो जाए। अपने ऊपर काम करो। सबसे स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट ना स्टॉक मार्केट ना रियल स्टेट, आप खुद हो। अगर आपको कोई बोलता है मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा पर वो काम कराऊंगा जो मर्जी का नहीं है, और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और वो काम कराऊंगा जिसमें आप शायद कुछ चीजें सीख रहे हो, 10,000 वाले के साथ जाना जनाब। आपकी जिंदगी बहुत लंबी है, 60 साल है आपके पास पैसे कमाने के लिए। कॉलेज के दौरान उन चीजों पे फोकस करो जहां से आपको नई चीजें सीखने को मिल रही हो, चाहे कहीं से पैसे ना भी मिले, सिर्फ सर्टिफिकेट मिले, तब भी उस चीज को जरूर ट्राई करें। और अपने आप से पूछ लें जिंदगी में मुझे क्या करना है, और नहीं पता है तो देखो यार, थोड़ा ना स्किन के अंदर घुसना पड़ता है। अगर मैं 2015 में अपने आप से पूछता क्या मुझे पब्लिक स्पीकर बनना अच्छा लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो स्टेज देख के डर लगता था, मैं तो पैर कांपने लग जाते थे मेरे, मैं तो बिल्कुल ना बोलूं, मेरे वाइवा में 0 लगा दो, मतलब वाइवा नहीं, मतलब अगर स्टेज पे खड़े होने के नंबर हो तो मैं 0 लगा दो, नहीं बोल सकता मैं। पर आप थोड़ा खेलते हो, आपको पता चलता है हाँ इसमें तो मजा आ रहा है। सिमिलरली आप देख रहे होगे, एक छोटा एग्जांपल लें आप, हम सबकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं बचपन में, तो वो देखते हैं अरे मैं तो रेस में जीत जाता हूँ, मैं तो बैक रेसिंग में फर्स्ट आता हूँ, मैं तो खो खो में जीत जाता हूँ, मैं भागता बहुत तेज हूँ। तो कल को आप उसे बास्केटबॉल फुटबॉल भी खिलाते तो वो कहता है अरे स्पोर्ट्स तो मेरा पैशन है। पर आप उसे देखोगे वो बहुत दिनों से, किसी बच्चे के मैथ्स में 30 में से 30 आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, वो बोलेगा अरे वाह मेरे को तो जेई निकालना है क्या कि वो पैशन बिल्ड हुआ है। पैशन क्या होता है, ये पैशन देखो गलत यूज हो रहा है यहाँ पे। पैशन का मतलब होता है पर्पस, होता है टू सफर। आप जब किसी एक चीज में औरों से थोड़ा सा बेहतर होने लग जाओगे एक टाइम के बाद, और लोग उस चीज को क्लैप करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप भागना लग जाओगे उस डायरेक्शन में। एक कोट है जो मैंने लिखा, एक सुनो उसको, बढ़िया लगेगा आपको। इट इज हार्डर टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। जब कोई ताली नहीं बजाता तब थोड़ा चलना मुश्किल होता है। और यही वही प्रिपरेशन होती है। माँ बाप सिर्फ ताली ऐसे बजा रहे होते हैं, मतलब कोई वैसे ताली नहीं बजा रहा होता। और स्कूल में सफल पढ़ रहे हैं 12 घंटे बच्चा, 10 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी कोई तारीफ नहीं है। और वहां पे मुझे लगता है एक और, मैंने बहुत अच्छी रिसर्च अभी कल ही पढ़ी, मैंने बहुत प्यारी लगी मुझे, कि ऐसा नहीं है बच्चे मेहनत नहीं करते, ऐसा है बच्चों के पास मोटिवेशन नहीं है। और मोटिवेशन को आजकल हमने बहुत उस प्रकार का डाल दिया है। मोटिवेशन से क्या होता है जनाब, आप दिन में 5 घंटे मोटिवेशन दे रहे हो तब तो देखो यार गलत चीज है। पर आप 10-15 मिनट देख के मोटिवेशन आपको कहीं से मिल रहा है और उससे आप एक दिन भाग पा रहे हो, मेरे को तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लग रहा है ये। यार मैं तो रोज एक 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 देख लूंगा, एटलीस्ट आप उससे भागते रहते हो। आपको ये तो बताओ जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हर चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। मैं ये सेमिनार क्यों देख रहा हूँ, क्यों, मतलब आज मैं उठा क्यों, मतलब मैं ये जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ क्यों, उससे लाख रुपए मिलेंगे, उसका क्या करूंगा, उसका ये करूंगा, क्या यही करना जरूरी है, क्यों, मतलब वो जब आपने सेल्फ क्वेश्चन में चले जाओगे तो आपको काफी के जवाब नहीं मिलेंगे, काफी आपके बिलीव टूटेंगे। और अच्छे लोगों के बीच में रहो, बस। भैया फिर अगला क्वेश्चन है, आवर कॉलेज हैज अ स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी एंड अ हम्म। लॉट ऑफ टाइम गोज इन क्लासरूम, हाउ टू डील विद इट?
देखो, दो इस पे आंसर मैं दूंगा। पहला, मैंने अभी रिसेंटली एक फौज वाले आदमी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा यार वही एनडीए वाला व्यक्ति, मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, रैंक 182 आई मेरी। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग के 2 साल बाद मैं 20 फीट की ऊंचाई से गिर गया और मेरी कमर टूट गई। और उसकी वजह से मुझे बाहर निकला पड़ा, मेरे को एक नए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। और वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी थी, जैसे सेंट स्टीफन सिंधु आपके डीयू के माने कॉलेज है, बैंगलोर का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक अच्छा जाना कॉलेज है। उसके अंदर गया, वहाँ पे 85% अटेंडेंस रूल था और मुझे लगा वाह, मैं फौज में 5 मिनट क्लास में लेट होता था तो मुझे 25 किलोमीटर उस पहाड़ी को टच करके वापस आना होता था। यहाँ पे लेट हो गए तो कुछ नहीं होता, मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल पेनल्टी या फिर कुछ ऐसे। मतलब मेरे को तो चीजें बहुत चिल लगी, यहाँ लोगों की बंदी है, फौज में बंदी नहीं है। मतलब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे जो मैं कोट कर रहा हूँ। तो ये पहला तो एक पर्सपेक्टिव है। प्लस मैं दूसरा बोलूंगा, 12 महीने, 12 महीने में से कितने स्ट्रिक्ट कॉलेज ले लो, 4 से 5 महीने से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होती। सैटरडे संडे होते हैं, समर वेकेशन, विंटर ब्रेक, ये तो प्रॉपर खाली टाइम है। और कॉलेज में भी हम कितना पढ़ते हैं। आपके पास फिर भी यार 6 महीने 5 महीने एटलीस्ट बच जाएंगे जिसमें आप कुछ नई चीज अपने लिए कर सकते हो। अगर आपने जनाब, ये आपको ये पता है कि, बाकी अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया था, तो लकीली 50% अटेंडेंस क्राइटेरिया था और मैं क्लास का सीआर था। तो मैं बाकियों की प्रॉक्सी लगाता था और बाकी मेरी प्रॉक्सी लगाते थे। मैं लास्ट बेंच पे जाके सो जाता था। इसमें कुछ भी मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ पे मैं सो रहा हूँ लास्ट बेंच पे। और मैं सोता रहता था। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर बहुत मेहनत करी, मुझे लगा यार अगला 1 करोड़ का पैकेज मुझे ही लेना है यहाँ से। तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे नंबर आ गए, बोर्ड्स में नहीं आए थे, उससे ज़्यादा मैथ्स में आ गए। मैथमेटिक्स 1 में आ रहे 98 नंबर, भाई इतने नीचे। सेकंड सेमेस्टर से थोड़ा चिल कर दिया मैंने। और लास्ट में तो ऐसा होने लग गया था, एक मिड सेम से मैं 8-9 घंटे पहले पढ़ रहा हूँ, एक एंड सेमेस्टर से मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा हूँ। बढ़िया परसेंटेज मेंटेन फिर भी हो जाती है आपकी, पता नहीं क्यों, क्योंकि कॉलेज में इंजीनियरिंग मुझे ये लगता है ये सिखा देती है। आप सीधा जाता हूँ मैं तो हॉस्टल, थर्ड फोर्थ ईयर में तो मैं हॉस्टल में नहीं था, पर मैं हॉस्टल के पैसे देता था खुद से, क्योंकि हॉस्टलर्स के बीच में जाके आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना करके आना है। मैं जाता था, एक बच्चे के पास सिलेबस बता दे, दूसरे से कंफर्म कर देता था, क्योंकि बच्चों को ही नहीं पता क्या आ रहा होता है। कंफर्म हो गया सिलेबस, गुड। अब 2-4 दोस्त मैंने बना रखे थे और 2 चैप्टर एक से पढ़े, तो वो पूरा चैप्टर वो चाट के बैठा है कि हुसैन भाई पता नहीं कितना बड़ा स्कोर लेके आना है। मैं उसके पास जाता था, यार तेरा होगा रिवीजन, मेरे को पढ़ा दे। तो बंदे ने 2 घंटे के अंदर वो चैप्टर ऊपर से पढ़ा दिया। फिर किसी और से दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, 2-4 दोस्तों से सारे कर लेते थे। फिर क्या ही करना है यार, खुद पढ़ो, नोट्स बनाओ। तो एक बड़े से बड़े पेज चैप्टर है, उसके भी आप 10-15 पेज में नोट्स कर सकते हो। काफियों का यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बन रखा है, टीचर डाल रखे हैं। उसी जो नोट्स आपने बनाए, जो आपने 40-50 पन्ने बनाए, उन्हीं को रिवाइज करके चले जाओ। ये देख लो प्रीवियस ईयर में क्या आया, ये काम 2 दिन में हो जाता है सारा। ऐसे कर दिया मैंने। तो टाइम ही टाइम बच जाता है। मतलब कितना टाइम, मैंने तो थर्ड फोर्थ ईयर में स्टूडियोज बनाए यार। मतलब स्टूडियोज दिल्ली में एक बहुत कम बने मेरे, बीकानेर में बने। तो मैं पहली बार जब ट्रेन पकड़ के बीकानेर गया था, मेरे घर वालों को नहीं पता था, और मेरे घर वाले दिल्ली में रहते थे और मेरा कॉलेज दिल्ली में। तो मैं पकड़ के चला, मैं स्टूडियो बना दिया लोगों का। फिर वहां से पैसे आए, फिर मैंने बताया मैं तो बाहर गया था, तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ, कभी हम सिक्कर जा रहे हैं, दिल्ली में बना। मैं तो सारे काम कर लिए, तो टाइम तो बहुत होता है। हाँ, 85% करते ही थोड़ी बैंड बजती। पर मतलब जहां मन में श्रद्धा होती है ना यार, वहाँ कुछ ना कुछ आप जुगाड़ निकाल ही लेते हो। बाकी आप एक्सक्यूज बनाओगे। मैं यूँ कह रहा हूँ, आपके पास 1000 बच्चे कॉलेज के अंदर और 1-2 बंदा बहुत तगड़ा करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है ये बहुत अच्छा करेगा, बहुत तगड़ा करेगा कि सारे बैचमेट्स उसे ऐसे देखेंगे। अब उसने कहाँ से समय निकाला, आप वो सोच लो। राइट, दैट्स इट। भैया इसका मतलब अगला ये नहीं है कि क्वेश्चन। तुम चिल ना करो यार, सबसे तगड़ा चिल करो। मैं बता रहा हूँ, मेरे बैचमेट्स कुछ ऐसे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत तो यार मजदूर करता है, 700 रुपये दिहाड़ी। एक इंजीनियर आप जब बन जाओगे तो 3 से 4 हजार रुपये दिहाड़ी। अगर आपने खुद का बिजनेस कर लिया तो वही 30 से 40 हजार, 50 हजार, लाख रुपए पर। मैं ऐसे जानता हूँ कमा रहे हैं। अरे लाख मैंने कम बोल दिए। मैं जिनका 30 साल की उम्र में जो रिटायर हो रहे हैं, उनके ऐसे दिन रहे हैं जहाँ पे एक एक दिन में उन्होंने 23 से 25 लाख कमाए। एक दिन में 23 से 25 लाख, जिसके लिए एक इंजीनियर पूरे साल भागने के लिए रेडी है। तो वो तो खैर जिसका जितना बड़ा पेट। तो बात ये थोड़ी ना आप 10 घंटे काम करते हो या 12 घंटे काम करते हो, या आप में रटने की क्षमता कितनी अच्छी है। वो तो हमारा स्कूल सिस्टम बनाया किस लिए गया था, अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्हें क्लर्क चाहिए थे जो कि ओबीडियंट रहे, बात माने, हाँ जी। तो इसलिए हमें यूनिफॉर्म पकड़ा दी। यूनिफॉर्म पहन पहन के टाइम पे आओ, सुबह 7:30 बजे, सारी अटेंडेंस लो। ये मत करो, वो मत करो। वही सेम चीज फिर अब आपके यहाँ कंपनी में फॉलो होती है। डेडलाइन दे देंगे आपको एक, चलो फॉर्मल है पर एक पर्टिकुलर वर्क एथिक वहां पे काफी जगह है जहाँ पे आपको कपड़े रखने रहते हैं। पॉइंट बीइंग कि स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज, देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस।
वही है, आपको यूं है 10 लाख लोग जहां भाग रहे हैं मैं तो वहीं भागूंगा, क्योंकि रास्ता बन रखा है। कच्चे रास्ते में गए हो कभी राजस्थान वगैरह में, तो गाड़ियां पहले से चल रखी होती हैं, तो रास्ता बन रखा होता है, ठीक है, तो लोग उसी पे जाएंगे। 10 लाख लोग चल रखे हैं यहाँ, तो पद बन रखे हैं, इसी पे पद यात्रा करेंगे हम अपनी। आप में इतना गूदा है कि यार ये खेत में से एक शॉर्टकट जा रहा है पर कोई गाड़ी गई नहीं है, यहाँ से मैं ले लूं, बस वही है। अब किसी को होता है यार मेरी तो गाड़ी फंस सकती है बीच में कच्चे में, तो भाई मिट्टी निकाल के आगे चल लेना, राइट। तो खेत में से भी आप जाओगे, हाँ गाड़ी फंस सकती है, फंस जाएगी तो यार टायर में से मिट्टी निकाल लेंगे, इतना गूदा रखो और आगे निकल जाएंगे। मैं तो वहां भागता हूँ जहाँ कम लोग भागे हैं। अब कोई इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बस आपने रिस्क ज्यादा ली, अपने ऊपर ली, और रिस्क लेने का टाइम राइट ये है, तो किस लिए रुके पड़े हो। मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि आपसे ऐसे इंडिविजुअल रहे हैं जो कि आपसे खराब परिस्थितियों में आपसे बहुत बेहतर कर गए, तो आप किसका वेट कर रहे हो। भैया हमने देखा है कि आप अपने सेशंस के एंड में एक रैप करते हैं। नहीं हम नहीं सब नहीं, चाहेंगे कि एक प्लीज 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 एक अरे एक नहीं रैप। यार, वो ये डायनामिक माइक है, ये सिर्फ मेरी आवाज पकड़ेगा, बीट्स वगैरह कुछ आएंगी नहीं। पर न चलो, हम एक गाना अभी लिख रहे हैं अपनी कक्षा के लिए, और मैं बहुत, देखो यार कानों में से खून निकल सकते हैं, नाकों में से खून निकल सकता है, ब्रेन डैमरेज कुछ भी हो सकता है, तो सब लोग अपने गेयर पकड़ लें, ठीक है, जो पकड़, कोई बीट वीट है नहीं। पर चलो, कहानी बेसिकली एक, अभी मैं जैसे 6 साल पहले 10वीं क्लास में था, तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें लिखी गई हैं। बच्चा 6 साल पहले जब हम 10वीं में थे, हमसे पूछा नहीं जाता साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ना हमें इतना नॉलेज होता, बस मैथ्स में 30 में से 30 आ गए तो आप सोचते आप साइंस में अच्छा करोगे, अच्छा। तो चलो ठीक है यार, साइंस में ज्यादा ऑप्शन है, सारी प्रैक्टिकल अप्रोच वाइज भी सारी चीजें देखें, पर सिर्फ वो बच्चे नहीं होते ना जिनके अच्छे नंबर आ गए, वो बच्चे भी बहुत हैं यार जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, और जिन्हें फिर यूं लगता है उन्हें साइंस नहीं मिली तो पता नहीं क्या गुनाह कर दिया, या कॉमर्स नहीं मिली तो पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। तो और 10वीं के बाद जब आप 11th में आते हो, तब आपकी एक जगह शादी हो जाती है जिसका नाम जेई या नीट होती है, एक ऐसी दुल्हन जो कि आपको पता भी नहीं, पसंद भी नहीं, पर फिर भी उससे जबरदस्ती आपकी शादी कराई जा रही होती है। तो उसी की बेस्ट लिरिक्स थे कि आओ सुनाओ तुम्हें अपनी जुबानी, 6 साल पुरानी है ये कहानी, इस दूल्हे ने पहनी एक नई शेरवानी, 10वीं थी अब बात पुरानी, बस में नहीं थी मेरी कहानी, दुल्हन आई है कौन अनजानी, नसीब मेरा सोया, बाल विवाह होया, सब खड़े देखे मैं बार बार रोया, मुझे मिला धोखा लगातार रोका, ना पसंद मुझे फिर भी थोपा। तो 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पेन से मेरी शार्प थी, पैंट थी ऊपर, नियत मेरी साफ थी, सेटिंग मेरी दूर और मम्मी मेरे पास थी, जोश था हाई, फोन बाय बाय, चलती आगे पीछे मेरी ड्रीम दाएं बाएं, धुआं चढ़े हाय, वार्मिंग नहीं। फिर इसी प्रकार से लिरिक्स आगे चलते जाएंगे। वो बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है, और कॉलेज में वो देखता है, बैठा था कमरे में दोस्तों के साथ, समझ नहीं आया कैसे रैप करो, स्टार्ट करने लगी सब मिल के विचार, पर आते नहीं किसी को राइम चार, फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले 4 साल, क्योंकि अब 4 साल की बातें हो रही हैं। हम पढ़ने आए थे कंप्यूटर साइंस, पर हमें पीसीएम पढ़ाई जा रही थी, तो उसी के ऊपर मैं भूल गया मेरा फ्लो कहाँ पे मैं था। तो सामान्य रास्ता था, हाथ में बसता था, जेबें थी खाली और माल कहाँ सस्ता था, फिजिक्स में फंसता था, मैथ्स मुझ पे हंसता था, ईडी ना आती, ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी ना आती और वेल्डिंग भी डसता था, चलता था पढ़ता था दोस्तों के साथ, सपना था ऊंचा की करूंगा खास, साथ है प्यास है सीनियर अपने साथ हैं, ऊंची नौकरी के राज इनके पास हैं, गाया चिल्लाया जोर से नचाया, पर किसी सोसाइटी में आ ना पाया, आय हाय पहला साल मेरा भाई, पढ़ना था सीएस ये पीसीएम लाए, लैब सारी नकली थी, ऑटो में टकली थी, कैसी रिसर्च एक रीडिंग ना असली थी, फ्लूइड्स लैब ड्राई, मेस में दाल फ्राई, अटेंडेंस देखकर प्रोफेसर चिल्लाए। तो हमारी एक फ्लूइड्स लैब थी जिसमें फ्लूइड्स ही नहीं था, पानी नहीं था, तो उसी पे फ्लूइड्स लैब ड्राई, मेस में दाल फ्राई होता था, और अटेंडेंस देखकर तो हमेशा ही प्रोफेसर चिल्लाया करते हैं, तो उसी के ऊपर फिर आगे और कंटिन्यू हो जाएगा। रिलेशनशिप्स भी होते हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ और है कि चलो वो कुछ की साइंस का लड़का था, साइंस की वो लड़की थी, पहली नजर में एक आग सी भड़की थी, लड़की को देखो वह लड़का हैरान, कुछ समझ नहीं आया हो गया वो परेशान, ना किताबों में दिल ना वो क्लास में मौजूद होता, बंक करता क्लास। ऐसे चलता जाएगा आगे। तो इन्हीं सारे चीजों को बेसिकली एक बच्चे की स्टोरी बताई गई है, 10वीं से लेके 11वीं 12वीं कॉलेज, और ये निकलेगा, हम कुछ कोटा फैक्ट्री जैसा तो नहीं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग तो क्या है, बजट ज्यादा था, किसी इन्वेस्टर ने फंड कर दिया, पर हम उसको छोटा कर रहे हैं, 1 घंटे का एक कंटेंट बनाया गया है बहुत प्रीमियम क्वालिटी पे, वही 11वीं 12वीं का बच्चा, एक एवरेज बच्चा, किसी टॉपर को नहीं पकड़ रहे हम, और एवरेज स्कोरिंग बच्चा, एवरेज बच्चा गलत टर्म बोलूंगा मैं, कोई बच्चा नहीं होता एवरेज यार, मैंने बंदे देखे हैं जो कि कुछ नहीं आता उन्हें, अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो। मैं पता नहीं किसका कल इंटरव्यू देख रहा था, परेश रावत ही नाम है उन एक्टर का, या क्या बोले, आज तक मेरे 39% से ऊपर कभी नहीं है, और आज देखो मैं MIT, हार्वर्ड, IIT हर जगह सेमिनार दे चुका, तो वो एक फैक्ट है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है।
जब आपको लगे आपका लाइफ का सबसे लो पॉइंट है, अभी तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है बॉस। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच भैया फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। विल श्योरली इम्प्लीमेंट आपके आइडियाज और एडवाइसेस अपने लाइफ में फोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। आपने राह जो दिखा दी है अब हमें। अरे नहीं यार, अभी और तो तुम बहुत बढ़िया करो, मैं तो बहुत खुशी होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कल को और 10,000 लोगों से बात करो और लाख लोगों से बात करो, और इस प्रकार से हमने एक दो जनरेशन भी कर दिया तो इतना ही हमें समझ चाहिए वर्ल्ड में सबसे ऊपर आने के लिए। जिन अंग्रेजों ने कभी दबाया था हमें, हम वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे इतने लोग ही नहीं है, वो 6 साढ़े 6 करोड़ की जनरे पॉपुलेशन, उतने तो हम तो किस चीज जी की कमी है, सबसे यंग है हम। राइट, सबसे ज्यादा जोश है हमें। ब्राउन पीपल, 3 टाइप की रेस अगर बोलते हैं वैसे रेसिज्म, एक कोट है यार, पुराने बड़े बूढ़े लोग बोलते थे, इसलिए शेयर करूंगा, कोई रेसिज्म मत बीच में डाल देना इसमें। कि जो वो, ये मेरे को किसी ने कहा, बहुत बूढ़े आदमी ने, तो बोले अमन 3 रेस होती हैं, व्हाइट ब्लैक ब्राउन। हम ब्राउन है, मैंने कहा हाँ ये तो पता है मुझे। बोले व्हाइट एक ऐसी है जो 5 दिन कमाएगी और सैटरडे संडे में पूरा खर्च कर देगी। ब्लैक एक ऐसी है जो 10 to 5 कमाएगी और रात में हर दिन खत्म कर देगी, उसे फिर वो अगले दिन दोबारा कमाती है और रात में खत्म। ब्राउन एक ऐसी है जिसे पूरे काम कराते रहो, उसे ये बोल दो इस चीज में पैसा है, वो 365 के 365 दिन काम करेगी, उसे सैटरडे संडे भी नहीं चाहिए। और ये चीज एक रियलिटी, रियलिटी इसलिए नहीं क्योंकि हमारी परिस्थितियां भी कुछ वैसी सी हैं यार, हम सब लोअर मिडिल क्लास से हैं, माँ बाप के पास स्प्लेंडर वैगनर होती है, तो हमारा सपना होता है यार होंडा सिटी की तरफ कैसे जाएं, तो उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। तो ठीक है, अभी हम उस फेज से हैं तो उसका प्रयोग, और यार बाहर जाने का देखो, जाना है जिसको जाओ, पर मुझे लगता है आपके जिस देश के अंदर 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो, जनाब मार्केट नहीं है वहां पे, आप पेन की निप भी बेचने चलोगे इतने लोग खरीद लेंगे, आप में बेचने का गूदा होना चाहिए। राइट, और गूदे में कोई ऐसे टैलेंट नहीं चाहिए। जब यार मोमो वाला भैया मोमो बेच सकता है यार, तुम एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। हाँ, मैं एक मोमो वाले से ध्यान आया, मेरे द्वारका में एक दुकान है, हम 4-5 इंजीनियर गए, हम मोमो खाते थे, अच्छे मोमो होते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया यार कितना रेवेन्यू है, क्योंकि दुकान ठीक ठाक सी बना रखी थी, मतलब यूजुअली मोमो ठेले पे होते हैं, उन्होंने दुकान बना रखी थी। बोले यार आ जाता है हमारा 6 लाख के करीब, कुछ ऊपर ऊपर नीचे। अच्छा, मैं दोस्तों के पास है, मैंने कहा अपन चारों का जितना पैकेज लगेगा ना, उससे ज्यादा ये मोमो वाला कमाता है, इसके कपड़ों पे मत जाओ। तो आप ऐसे चाय वाले, शायद आप सबने टॉक्स दे रखे होंगे, क्यों ना उसी का नाम लूं, करोड़ों में वेंचर खोल लिया भाई साहब, दिमाग ठीक है। मतलब लाख रुपए आपको कमाने आज के दिन इस देश में आप कमा सकते हो, आप अगर कंसिस्टेंट हो तो आराम से कमा सकते हो आपको। अरे यार तुम किसी के लिए काम करते हो, किसी को 4 लाख रुपए कमा के दोगे तब वो तुम्हें लाख रुपए की सैलरी देगा, ये दिमाग घंटे में क्यों नहीं बज रही हमारे। ठीक है, बाकी अगर आपको यूं लगता है कि कोडिंग करके ही मेरे को राइट चीज है, और मैं HD1 फिर HD2 HD3, और कल को मैं इसी हायरार्की में ऊपर जाना चाहता हूँ, यहाँ से सीख के जो मेरे पास टेक्निकल स्किल्स आएंगी, उससे कल को मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ जिसमें मैं एज अ CTO फाउंडर बनना चाहता हूँ, या फिर किसी स्टार्टअप में मैं एक अच्छी पोजीशन ले लूंगा, वहां पे मुझे ESOPs मिल जाएंगे क्योंकि मेरे को 6-7 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि अब हम अर्बन कंपनी की बात करें, मेरा एक दोस्त काम कर रहा है, उसने बोला कि यार जो हमारे डायरेक्टर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने कंपनी फाउंड भी नहीं करी, तो उनके पास ESOP मतलब कंपनी के शेयर इतने, वो आज के दिन वो करोड़ के, मतलब करोड़ों में है उसकी वैल्यू। तो उस प्रकार का आपका विजन हो, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनते हो तो फिर वो लाख रुपए की सैलरी नहीं बनती यार। अगर आप वही है माइक्रोसॉफ्ट ने, मान लो अगर माइक्रोसॉफ्ट, पता नहीं क्यों एग्जाम्पल हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वही उसी कंपनी के लोग हैं, आपने किसी भी ऊपर की कंपनी के अंदर ले लिया, उस कंपनी ने मान लो 500 बच्चे हायर किए, आप ऊपर के 100 बच्चों के 2% में हो ना, मतलब आप ऊपर के 10 बंदों में हो, तो आप एक्सेल करोगे उस फील्ड में भी। तब आपको पता चलेगा यार, अरे यार 10 मैं तो, एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप करोड़ों में पैकेज होगा आपका, 80-90 लाख करोड़। अब ये अलग बात है, उसमें से आपको इन हैंड कैश दोबारा 35-40 लाख ही देंगे, बाकी आपका ESOPs होगा। हाँ आप जाओगे, अच्छा पैसा आप टेक में कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। प्रश्न वही है, कोई भी डोमेन छोटा नहीं है, झाड़ू लगाना भी छोटा नहीं है। मैं कह रहा हूँ झाड़ू का ही बड़ा वर्जन अर्बन क्लैप है। AC खराब हुआ, AC वाला आपके दुकान घर में आ गया, बाल नहीं, बाल वाला काटने वाला आ गया। आपको ये देखना है कि 100 लोग काम कर रहे हैं, क्या मैं ऊपर के 20% में हूँ? ये रिसर्च कहती है कि बी इन द टॉप 20%, मेरा मानना है बी इन द टॉप 1%। ठीक है, 1-2%, और आप जनाब मजे करोगे, कोई डोमेन छोटा नहीं है उसके बाद। दैट्स इट, चलो आप समाप्त करते हैं, होली की पूजा है, मम्मी मारेगी मुझे, 6:30 बजे पहुंचना था, जी मैं बोल के भैया, आया था अब 6:30। रैप करते हैं। मैं पूरे सीईटी फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर लेंडिंग अस योर प्रेशियस टाइम फ्रॉम योर अरे बड़ा बिजी मजा आया यार, शेड्यूल। थैंक यू मेरे को सुनने के लिए, आपने इतना समय लगाया। यू कुड हैव वॉच्ड कैरी मिनाटी एंड बीबी गिवाइन, ऑल्दो मेरे को दोनों का कंटेंट बहुत पसंद है, दोनों बड़े अच्छे लोग लगते हैं मुझे, बट आपने इसको समय दिया और अपने ऊपर काम करते रहो 4 से 6 महीने। अब मैं रुकूंगा नहीं, इससे पहले कि तुम बंद कर दो, ठीक है, एक बीमारी है मुझे, तो बाय।
टेक केयर, बाय भैया। बाय बाय।